अंदर जाने से सब कुछ मिलता है, तो बाहर गुरु को देखने से क्या मिलता है? इसका अर्थ मुश्किल है समझाना। एक कहानी मैंने अपनी सास से सुनी थी, मदर इन लॉ से, वो आपको सुनाता हूं। नारद मुनि की कहानी। नारद मुनि, देखो ऋषि मुनि योगी अलग अलग स्टेज के होते हैं, अपनी अपनी उन्होंने ताकतें कुव्वतें बनाई होती है। तो वो मुनि की ताकत थी उनकी, नारद मुनि की, इसलिए वो जगह जगह पे जाते थे और लोगों से बातें करते थे। कभी चुटकुले भी सुनाते थे, कभी रूहानी बातें भी करते थे। लेकिन मुनि की ताकत में अपने इष्ट को अपने अभ्यास में देख सकते थे और बात कर सकते थे। उनका इष्ट ब्रह्मा जी थे जिन्होंने संसार बनाया। इसलिए नारद मुनि कोई क्वेश्चन कोई पूछते थे तो वो नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ सकते थे। एक दिन नारद मुनि जी एक गांव में फिर रहे थे तो देखा बहुत हजारों लोग भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कहाँ भाग रहे हो? जी एक महात्मा आए, संत आए, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन का क्या फायदा? कोई अभ्यास करो, कुछ और करो, कोई मंत्र जपो, कुछ करो, दर्शन का क्या फायदा है? उन्होंने कहा, जी आपको नहीं पता, हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो नारद मुनि ने अभ्यास में जाके ब्रह्मा जी से बात की। ब्रह्मा जी, आज मैंने देखा लोग भाग भाग के जा रहे हैं किसी इंसान को देखने के लिए, कहते हैं वो संत महात्मा है इसलिए दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन का क्या फायदा? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुनि तुम अपने एक दूसरे गांव में जाओ, वह एक तालाब है पानी का, उस पानी के तालाब में एक सांप है, उस सांप से जाके सवाल करो, वो जवाब देगा। नारद मुनि आ गए, उस गांव में पहुंचे, देखा एक तालाब है, वहां एक सांप है, उसका सिर इसके ऊपर है। उन्होंने कहा, सांप जी दर्शन का क्या फायदा है किसी का? सांप जी ने देखा, सिर फेंक दिया, गिरा दिया और मर गए। सांप मर गया। बड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने अभ्यास में ब्रह्मा जी को प्रकट किया और कहा, ब्रह्मा जी आपने भेजा था सांप के पास, मैंने प्रश्न किया दर्शन का क्या फायदा, सांप ने सिर छोड़ दिया और मर गया। हो बड़े दुख की बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब दूसरे गांव में जाओ, थोड़ा दूर है, वहां एक सुनियारा है, उसने एक तोता नया पाला है, उस तोते को जाके पूछो, वो जवाब देगा। तो नारद मुनि पहुंच गए, कुछ दिन के बाद वहां पहुंच गए तो वहां पता किया कोई सुनियारा यहाँ रहता है। कहते हाँ जी है। उसके घर गए, आपके पास कोई तोता है? जी हाँ, अभी नया नया तोता लिया है हमने, वो पिंजरे में है। नारद मुनि ने कहा कि जी मैंने तोते से बात करनी है। उन्होंने कहा, जी नारद मुनि आप आए, तोता बहुत खुशकिस्मत होगा। नारद मुनि ने तोते से कहा, तोता जी दर्शन करने का क्या फायदा किसी महात्मा के? तोता ने सिर फेंक दिया, नीचे कर दिया और मर गया। बड़े हैरान हुए। फिर अभ्यास किया, अब ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी आपने मुझे पहले सांप पर भेजा, वो मर गया, दूसरा तोते भी भेजा, वो मर गया, मुझे उत्तर तो मिला ही नहीं। ओहो बड़ी दुख की बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, दूसरे मुल्क में जाओ, वहां राजा जो है वो तुम्हें जानता है, टाइम लगेगा, कई महीने लग जाएंगे, लेकिन जरूरी है उसके घर पहुंचो, उसके महल में पहुंचो, उसके रानी के एक बच्चा होने वाला है, जब पहुंचोगे वो बच्चा हो जाएगा, उस बच्चे से ज्यादा सवाल करो। अब नारद मुनि ने कहा, तोता और सांप तो ठीक है, अभी वो बच्चे के पास भेज रहे हैं, जो उनके साथ हुआ कहीं वो ना हो जाए। कुछ घबरा के लेकिन चल पड़े। कई महीने के बाद उस मुल्क में पहुंचे और उस राजे के महल में आ गए। कहने लगे, जी आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है? हाँ जी, रानी हमारी पटरानी बड़ी रानी के पास बच्चा पैदा हुआ है, बालक है, अभी पैदा हुआ, थोड़े दिन हुए, क्या मैं बालक से कुछ पूछ सकता हूँ? जी बड़ा खुशकिस्मत बालक है, नारद मुनि इतनी दूर से चल के आए उनको मिलने के लिए।
नारद मुनि ने कहा अकेले में बात करूंगा और कोई ना वहां हो। गजी बच्चा अकेला बैठा देंगे आपके पास। सब बाहर निकल आए। नारद मुनि ने बालक से पूछा, बालक ने संतों के दर्शन करने का क्या फायदा होता है? बालक बोल पड़ा, कहने लगा, नारद मुनि मैं भी सांप हूं जिसको तुमने तालाब में देखा, मैं वही तोता हूं जिसको तुमने पिंजरे में देखा। तुम संत महात्मा नहीं हो, एक मुनि हो। तुम्हारे दर्शन से मेरे सांप का जीवन कट गया, मैं तोता परिंदा बन गया। दूसरे दर्शन से परिंदे को छोड़ के मैं इंसान बन गया हूं। एक मुनि के दर्शन का जो फायदा है, संतों के दर्शन से 1000 गुना ज्यादा फायदा होता है। तब नारद मुनि को पता चला कि संतों के दर्शन से बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? जो कर्म हमारे हैं, जो हमें दुख देते हैं, दुख वाले कर्म, जब दर्शन करते हैं वो कर्म कट जाते हैं। बाहर से ऐसा ही मालूम होता है कि हाँ वो वही वाक्य हुआ, उसका असर जो है वो हमारे पर नहीं होता। जो दुख है, जो उसकी तकलीफ है, वो कम हो जाती है दर्शन की वजह से। और दर्शन से ऊंची और भी बात है, उसको हम कहते हैं दृष्टि। दर्शन और दृष्टि में क्या फर्क है? दर्शन है हम देखते हैं गुरु को, दृष्टि है गुरु अपनी आंख से हमें देखते हैं। जब गुरु हमारी आंख को अपनी आंख से देखते हैं उसको दृष्टि बोला जाता है। दृष्टि का असर और भी ज्यादा है, क्योंकि अगर अभ्यास में हमने ध्यान करना है तो ध्यान बहुत आसान हो जाता है अगर दृष्टि को याद करें। तो इसलिए संतों की दृष्टि उससे भी बढ़िया है और अपने अभ्यास में उसका फायदा होता है।